नमस्कार सभी भक्तों को। आज मैं आपके बताने आया हूँ कि कैसे पता चले कि हमारा मंत्र सिद्ध हो रहा है। तो उस मंत्र सिद्ध होने की निशानी क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र जाप से जो ऊर्जा निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं, वो आपके शरीर में गिरने लगती हैं और वो तरंगे शरीर में इकट्ठा होकर एक ऊर्जा का निर्माण करती हैं। जो ऊर्जा आपके शरीर में, आपके नाभि चक्कर में इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। जब वो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर इकट्ठा होती है तो वो क्या करती है, जो आपके अंदर मलिनता है, गंदे विचार, गंदी सोच, जो मन मैला हो गया है, जो अंदर आत्मा हमारे मन, हमारे विचार मैले हो गए हैं, उस मलिनता को पहले हमारी ऊर्जा निकालेगी। हमारा मंत्र जाप पहले हमारे अंदर की मलिनता को समाप्त करने पर ही खर्च होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 2 साल हो गए, हमें कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, हमारा मंत्र अभी लग जागृत अच्छे से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मंत्र की ऊर्जा आपकी मलिनता को समाप्त करने में ही खर्च हो रही है। आपके अंदर इतनी मलिनता है, आपके विचार इतने मलिन हैं, आप लोगों का बुरा सोचते हो, बुरा करना चाहते हो, आपके अंदर ज़्यादा मलिनता है, इसलिए आपकी वो ऊर्जा, आपकी मंत्र जाप की वो ऊर्जा, वो आपकी उस मलिनता को दूर करने में ही समाप्त हो जाती है। आप नित्य प्रति 5 माला निकालते हो, वो 5 माला का असर आप पर इतना नहीं हो पाता जितनी आपके अंदर नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी का मतलब नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा, जो नकारात्मक मलिनता आपके अंदर आ गई है। इसलिए कहते हैं किसी के बारे में गंदा मत सोचें, किसी का बुरा मत चाहें। उन्हीं भक्तों पर जल्दी कृपा होती है जो अंतर के मन से शुद्ध होते हैं। आप जितने भी अंदर मन से शुद्ध होगे, लोगों का भला सोचते होगे, उतनी ही जल्दी आपकी मंत्र भी जागृत होगा और भगवत कृपा भी उतनी ही जल्दी आपको प्राप्त होगी। जब मंत्र जागृत होगा, उसकी ऊर्जा आपके अंदर की नकारात्मकता को निकालेगी, तो आपको उबासियाँ आएंगी, आपकी आंखों से आंसू आएंगे, बॉडी में कंपन स्टार्ट होता है। जब वाइब्रेशन, जब तरंगे आपके शरीर पर पड़ती हैं तो कंपन सा होता है, पसीना आता है बॉडी में, फिर ठंडक सी महसूस होती है शरीर को। तो ऐसे हमें अनुभव होते हैं। जब मंत्र का जाप ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ऊर्जा संगठित होकर एक ज्योत का रूप लेती है, एक आकार लेती है, एक रंग लेती है। जैसे माता काली का जप कर रहे हैं तो वो ऊर्जा काला रंग के रूप में दिखाई देगी, काला गोला बनेगा। वो गोला एक ज्योत का रूप लेगा, ज्योत बनेगी। ज्योत क्या करेगी? ज्योत आकार लेगी, ज्योत उस देवता का आकार लेगी। जैसे जैसे आपका जप बढ़ेगा तो वो ज्योत, वो प्रकाश एक आकार लेता जाएगा। आप देखेंगे कि ध्यान में कि अरे यार, ज्योत हमारी जो दिख रही है, जो प्रकाश दिख रहा है, वो तो एक ऐसा लग रहा कोई इंसान का रूप ले रहा हो, तो वो आपकी सिद्धि बन रही है। वो देवता उस ज्योत की, उस ऊर्जा से अपना आकार ले रहा है। जैसे जैसे आप अपना मंत्र जाप बढ़ाओगे तो वो आकार लेता जाएगा, उस देवता का पूर्ण स्वरूप बन जाएगा और आपकी सिद्धि कंप्लीट हो जाएगी। फिर वो देवता आपको पूर्ण रूप से ध्यान में दिखाई देगा, स्वप्न में दिखाई देगा। आपको उस देवता के दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वो देवता आपको स्वप्न के माध्यम से पूछेगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर आपकी जो मनोकामना है, अगर आप ये कहते हैं हमें आपकी कृपा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो देवता आशीर्वाद देता है कि जाओ, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं हाजिर होऊंगा और आपका जो भी कार्य होगा वो कार्य भी करके जाऊंगा। आप अगर ये सोचते हो मेरे अंदर तो पेशी में माता आएगी, पेशी में माता आएगी, तो माता पेशी में ही आएगी। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर माता पेशी में कभी नहीं आएगी, मेरे मन में ही बात पता चल जाएगी मुझे क्या होने वाला, तो आपके शरीर में, बॉडी में कभी भी माता नहीं आएगी। आपके अंतर्करण में ही आपको पहले ही अनुभव हो जाएगा ये घटना घटित होने वाली है। जो ज़्यादा ये चिंतन करके बैठते हैं ना, माता मेरी पेशी में आएगी, तो उन्हीं के साथ पेशी में आती है। और वो जैसा सोचते हैं माता गर्दन ऐसे ही लाएगी, माता ऐसे बोलेगी, माता दारू पे चलेगी, तो उनके साथ वैसा ही होता है। माता फिर दारू ही मांगने लग जाती है, वो मीठा नहीं मांगती, क्योंकि वो बंदा पहले ही ये सोच के बैठा होता है कि मुझे माता मेरे से दारू ही मांगेगी, दारू का ही भोग दूंगा।
जो जैसा भोग देना चाहता, जैसी इच्छा रखता है देवता, वैसे ही अनुरूप चलने लगता है। तो ये है जो आपको ध्यान में अनुभव होंगे और जैसे आपको करना है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।